नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों, आज के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, एंट्री लेवल पे को लेकर रिकॉर्ड ऑफिस का गोलमोल रवैया। जी हां, अगर आपको भी एंट्री लेवल पे लागू है तो आप भी कार्रवाई करें, लेकिन जब कार्रवाई करें और जब रिकॉर्ड ऑफिस से आपको कोई रिप्लाई आए तो उसको भी आपने ध्यान रखना जरूरी है। कभी कभी रिकॉर्ड ऑफिस भी आपको टरकाने की कोशिश करेंगी। जी हां, आज आपको मैं लेटर के साथ, क्वार्टरली स्टेटमेंट के साथ समझाऊंगा कि कैसे रिकॉर्ड ऑफिसेस भी टरकाने की कोशिश करती हैं, गोलमोल रवैया अपनाती हैं। चलिए डॉक्यूमेंट्स देख के समझते हैं। दोस्तों, ये रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है, एंट्री लेवल पे से जुड़ा हुआ फरवरी 12 2024 का लेटर है। अगर आप भी ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। किस तरीके से रिकॉर्ड ऑफिस ने टरकाने की कोशिश की है। जी हां, टरकाने की कोशिश की है। देखिए, एंट्री लेवल पे से जुड़ा हुआ जब सवाल पेंशनर ने पूछा कि मुझे एंट्री लेवल पे लागू है, मुझे एंट्री लेवल पे दिया जाए, तो रिकॉर्ड ने क्या जवाब दिया, यहां देखिए। रिकॉर्ड ने पेंशनर का सीपी ग्राम्स का ग्रीवेंस का रेफरेंस दिया और पेंशनर को यह कहा कि आपको छठे पे कमीशन में 6,460 रुपए बेसिक पे दे दिया गया था। देखिए, यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है कि छठे पे कमीशन का रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको जो है 6,460 रुपए दे दिया गया था। अब इन पेंशनर का मैं आपको क्वार्टरली स्लिप दिखाता हूं। अब ये क्वार्टरली स्लिप, ये देखिए, सेम वही काबुल सिंह जी का है। देखिए, यहां पर ये नवंबर 2008 का क्वार्टरली स्लिप है और यहां पर ये नवंबर 2008 का, यानी कि छठे पे कमीशन को लागू होने के बाद का क्वार्टरली स्लिप है। यहां पर आप डिटेल्स देखिए और इस डिटेल्स में आप 1 जनवरी 2006 का जो बेसिक पे, जो उनको फिक्सेशन दिया गया, वो क्लियरली आप देख पा रहे हैं दोस्तों, 6,250 रुपए, जो आगे जाकर के 6,500 होता है जुलाई 2006 में। तो देखिए, क्लियर है यहां पर क्वार्टरली स्लिप से कि 6,250 रुपए काबुल सिंह जी को दिए गए, जो छठा पे कमीशन लागू होने के बाद। लेकिन रिकॉर्ड ऑफिस का जो लेटर, ये देखिए, काबुल सिंह जी को दिया गया ये लेटर बोलता है कि हमने तो आपको जो है 6,460 रुपए दे दिया था छठे पे कमीशन में। अब पेंशनर को क्या कार्रवाई करना है वो मैंने बता दिया है। आगे इनका एंट्री लेवल पे तो इनको देना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप जागरूक ना हो तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप जागरूक रहेंगे तो आप दोबारा से अपने मुद्दे को लेकर के खड़े हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास दस्तावेज है, आपके पास आपका मुद्दा है, जिसको आपने लेना ही लेना है, क्योंकि आपका वो हक है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, विसंगति देखकर रोने का दिल करता है, फैमिली पेंशनर्स हो जाएं सावधान। जी हां दोस्तों, जैसे जैसे पेंशनर्स की विसंगतियां, उनके पेंशन के प्रॉब्लम मेरे पास आते जा रहे हैं दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं माथे पे हाथ रखूं और रोता रहूं। इतनी सारी विसंगतियां हैं, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको कई सालों से रिजॉल्व नहीं किया गया है। आज मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा करके समझाऊंगा कि कितना पेंशनर को पेंशन लागू है, पीपीओ जारी हो चुका है और कितना उनको मिल रहा है। यह बहुत ही दुखद है कि इतना बड़ा देश है, इतने बड़े संस्थाएं हैं, पीसीडीए हमारा डेडिकेटेड अलग अलग से पेंशन का जो है हिसाब किताब करने के लिए है, रिकॉर्ड ऑफिसेस हैं, सीपीपीसीज हैं, लेकिन बावजूद इसके कई सारे पेंशनर्स हजारों की संख्या में आज भी हैं जिनको उनका हक नहीं मिल पा रहा है। चलिए मैं आपको पहले डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूं। दोस्तों, सबसे पहले पीसीडीए द्वारा जारी किया गया ये एक पीपीओ देखिए। ये पीपीओ है एक फैमिली पेंशनर का, जो कि शोभा बाई हैं, और ओरिजिनल जो पेंशनर है उनका नाम पांडुरंग। देखिए, ये एक नायक है और ये 1984 के रिटायरी हैं। देखिए, अब इनका पीपीओ ये जो जारी हुआ है, इस पीपीओ में 1 जनवरी 2016 से उनका पेंशन कितना किया गया, 11,057 रुपए बेसिक पेंशन, नॉर्मल रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 11,057 रुपए। यहां तक ठीक है। आगे में पीपीओ कब जारी हुआ था वो डेट दिखाता हूं। ये देखिए, ये हुआ था 31 मार्च 2021 को पीपीओ जारी हो चुका था। देखिए, डिजिटल पीपीओ है, ई पीपीओ है। अब इस पीपीओ के बाद जो अभी उनको पेंशन मिल रहा है उसको दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से उनको पेंशन मिल रहा है। ये देखिए, 1 फरवरी 2024 का आप पेंशन का डिटेल्स यहां देख पा रहे हैं। बेसिक पेंशन 9,000 रुपए, कम्यूटेड वैल्यू में 0 है, और कुल पेंशन रेसिडुअल जो पेंशन होता है, रेसिडेंशियल पेंशन जो होता है, वो 9,000 रुपए, और उसमें 4,140 डीए या डीआर जो भी आप बोलें, और 9,000 और 4,140 को मिलाकर के कुल पेंशन उनका 13,140 रुपए।
13,140 रुपए उनको पेंशन आज के डेट में अकाउंट में मिल रहा है। बेसिक पेंशन कितना? 9,000 रुपए। और पीपीओ कब जारी हुआ था? 2021 में। पीपीओ क्या बोलता है? 11,057 रुपए 1 जनवरी 2016 से उनका पेंशन होना चाहिए था, और 9,000 रुपए उनको आज के डेट में बेसिक पेंशन मिल रहा है, डीए मिला करके 13,140। आप सोचिए क्या हो रहा है अगर आप जागरूक ना हो। अब इन पेंशनर को जब सैनिक पाठशाला के वीडियोस देखने लगे तब जा करके उनको पता चलता है कि कहीं मुझे भी शायद गलत पेंशन मिल रहा हो, तो उन्होंने मुझे अपना पीपीओ भेजा, अपना बैंक का स्टेटमेंट भेजा, दोनों चीजें चेक करके मैंने अभी उनको पूरा डिटेल्स दिया है, पूरा लिख के उनको भेज दिया है कि उन्होंने क्या कार्रवाई करना है। तो आप सबने देखा दोस्तों कि किस तरीके से पेंशनर्स आज भी घाटे में है। हालांकि ये जिन पेंशनर की मैं बात कर रहा हूं ये मैंने उनको भेज दिया है, उनको बकायदा मैंने टाइप करके भेज दिया है कि ये जो चीजें मैंने लिखी हुई हैं उनको आप सीपी ग्राम्स के ग्रीवेंस में डालें, उनका काम हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, करना पड़ेगा। उनको जो हक है, उनका जो एक्चुअल पेंशन है वो देना पड़ेगा। 2016 से लेकर अब तक का उस पेंशन का एरियर भी उनको देना पड़ेगा। लेकिन इस तरीके से कितने लोग जागरूक होते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूर दराज इलाके में बैठे हैं जिनको पता ही नहीं है कितना उनको मिल रहा है, कितना उनको मिलना चाहिए, कुछ पता नहीं। और सीपीपीसी जो है वो इसी तरीके से सो रहे हैं और पेंशनर्स को उनका हक नहीं दे पा रहे हैं, जो कि बहुत ही दुखद और दिल को झकझोर देने वाली बात है दोस्तों। लेकिन चलिए अब पेंशनर्स जागरूक हो रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब के वीडियोस देख के ही सही, अपना असली जो हक है, जो उनको मिलना है, वो लेने में अब सक्षम हो रहे हैं। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, 27 या 26 मार्च को पेंशनर के खाते में आए 12,000 या 24,000, क्या आपको मिला? समझिए कब तक मिलेगा। जी हां, चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट का पैसा जिन्होंने शुरू में अप्लाई कर दिया था उनका 26 या 27 मार्च को उनके खाते में आ गया है। जैसे मैसेजेस आप देख पा रहे हैं, कई सारे पेंशनर्स ने यह जानकारी दी है कि उनके खाते में चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट का पैसा, किसी को 12,000, किसी को 24,000, और किसी के अगर 3 बच्चे हैं, जैसे पहला बच्चा 1 है, दूसरे बच्चे अगर जुड़वा हैं तो उन 3 बच्चों का भी 36,000 भी मिलता है और मिल चुके हैं। लेकिन जिन्होंने उस एकेडमिक ईयर में थोड़ा देरी से अप्लाई किया था उनका आज भी पेंडिंग है। ये जो पेज आप देख पा रहे हैं, जो केएसबी के अंदर का एक इंडिविजुअल आईडी का पेज है, आप जहां पर केएसबी वाला पेंडिंग देख रहे हैं। अब इस पेंडिंग का मतलब है कि उन्होंने अप्लाई तो कर दिया, लेकिन ये जो लॉट निकाला गया उसमें उनका नहीं मिला है। अगला जब उनको आएगा तब मिलेगा। अब किसी किसी पेंशनर को ये मैसेज भी आ रहा है, यानी कि केएसबी के जो क्लर्क है, जो डीलिंग स्टाफ है, उन्होंने क्लियर कर दिया, लेकिन केएसबी का फाइनल अप्रूवल होना बचा हुआ है। तो ये जो पेंशनर्स हैं जिन्होंने बाद में अप्लाई किया उनको जो है धीरे धीरे से आगे आने वाले समय में उनका पैसा मिल जाएगा। अब ऐसे में दोस्तों आप भी जागरूक बने। अगर आपको भी सीईए लागू है, चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट लागू है, जो कि 12,000 रुपए एक बच्चे का 1 साल का मिलता है, आपने पिछले सालों में अगर अप्लाई नहीं किया है तो छोड़ दीजिए, कम से कम आगे आने वाले समय में जरूर आप अप्लाई करें, समय से अप्लाई करें। और सैनिक पाठशाला आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि कैसे आपने अप्लाई करना है, केएसबी के वेबसाइट के अंदर कैसे जाना है, कैसे चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट का जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, सारा कुछ मैं आपको लाइव सिखाऊंगा। इसके ऊपर पिछली बार भी मैंने वीडियो बनाया था, वो वीडियो है चैनल में मौजूद है, उसको भी देख सकते हैं। और आगे जब आगे आने वाले समय में अगला एकेडमिक ईयर का जब अप्लाई करने का समय होगा तो उस समय में मैं खुद मेरे बच्चों का अप्लाई करके आपको गाइड करूंगा कैसे अप्लाई करना है। तो सैनिक पाठशाला के साथ बने रहिएगा। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, स्पर्श सठिया गया है क्या? पेंशन स्लिप देखें आपका। जी हां दोस्तों, जो मार्च महीने का पेंशन स्लिप पेंशन आने से पहले ही जारी हुआ है उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारी कम्यूटेशन से जुड़ा हुआ, किसी का पेंशन से जुड़ा हुआ, किसी का रिकवरी से जुड़ा हुआ, बहुत सारी विसंगतियां हैं। लेकिन आज मैं आपको एक पेंशनर का दिसंबर, जनवरी और फरवरी का पेंशन दिखाता हूं, किस तरीके से बिना किसी रीजन का हैवी रिकवरी ठोका गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पर्श में बहुत सारी टेक्निकल खामियां दिखने को मिल रही हैं। चलिए डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। अब दोस्तों इस पेंशन स्लिप को ध्यान से देखिए, दिसंबर 2023 का पेंशन स्लिप है, एक नायक का पेंशन स्लिप है, नायक एम शफीक अंसारी जी का, जो 31 मार्च 2008 के रिटायरी है। अब नायक के हिसाब से उनको जो ये पेंशन, बेसिक पेंशन मिल रहा है 18,427, ये कम है, कम लग रहा होगा आपको भी, यहां तक तो ठीक है। चलिए कम मिल रहा है वो अलग बात है, आगे मैं दिखाता हूं, मजे की बात आपको दिखाता हूं। ये रहा उनका फिर जनवरी का पेंशन, देखिए पेंशन स्लिप जनवरी का। अब उनका पेंशन कितना हो गया? 21,107 रुपए, वही सेम पेंशनर का है, 21,107 हो गया, डीआर मिला करके 30,817 रुपए उनका अकाउंट में जमा हो रहा है। देखिए यहां तक भी ठीक है। अब आप चलिए फरवरी के पेंशन स्लिप में, आप देखिए यहां पर गौर कीजिए, अभी आप फरवरी महीने का ये पेंशन स्लिप है। अब इस पेंशन स्लिप में देखिए दोस्तों,
20,107 रुपए बेसिक पेंशन है। अब ये करेक्ट बेसिक पेंशन है। एक 17-18 साल या 15 साल के नायक का जो है OROP 2 के हिसाब से 20,107 रुपए करेक्ट बेसिक पेंशन है। इससे पहले वाले महीने में 21,107 था और उससे पहले 18,427 था। अब इस महीने में सबसे बड़ी बात क्या हुई है, देखिए उनको बेसिक पेंशन तो सही कर दिया गया है, लेकिन जो रिकवरी है देखिए 61,214 रुपए का रिकवरी ठोक दिया गया है और हर महीने का डिडक्शन 9,786 रुपए लगा दिया गया है। अब यहां कोई रीजन नहीं है कि रिकवरी क्यों किया गया, किस वजह से किया गया, कोई वजह नहीं है। दिसंबर में 18,427 रुपए बेसिक पेंशन दिया, जनवरी में दे दिया 1,000 रुपए ज्यादा यानी कि 21,107 रुपए। फरवरी में बेसिक पेंशन को सही कर दिया, 20,107 तो किया, लेकिन साथ ही साथ रिकवरी लगा दिया। अब इस रिकवरी का क्या मतलब है, कोई हिसाब किताब नहीं है। तो कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो, आप भी जागरूक बने। हालांकि मैंने अंसारी जी को बता दिया कैसे क्या कार्रवाई करना है। तो आप सबने देखा दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जो रिकवरी है पेंशनर को बिना रीजन बताए, उनको बिना कारण बताए रिकवरी कर दिया गया है, जो कि एक बहुत ही चिंता की बात है। तो आगे आने वाले समय में ऐसी खामियां स्पर्श दूर करेगा, पीसीडीए इस चीज के ऊपर काम करेगा, ऐसी हमारी गुहार है, ऐसी हमारी आशा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। ग्रेचुइटी 1,97,694 रुपए, एजीआई 1,11,405 रुपए और लिव इनकेसमेंट का 0 रुपीज यानी कि 0 रुपया। क्या आपको छुट्टी का पैसा मिल सकता है? जी हां, कई सारे पेंशनर्स का छुट्टी का पैसा उनको नहीं मिलता है। पेंशन आने के टाइम या पेंशन आने के बाद में भी आप क्लेम कर सकते हैं उसको। जी हां, सबसे पहले तो मैं आपको रिकॉर्ड ऑफिस का एक लेटर दिखाता हूं, उसके बाद समझाऊंगा कि छुट्टी इनकेसमेंट का क्या हिसाब किताब होता है। पहले लेटर देख लीजिए दोस्तों। रिकॉर्ड ऑफिस से ये पेंशनर को रिप्लाई दिया गया है। जब पेंशनर ने पूछा कि हमें ग्रेचुइटी, लिव इनकेसमेंट, एजीआई का पैसा ठीक से नहीं मिला, तो उनको ये रिप्लाई दिया गया है। ये देखिए, इस रिप्लाई में जो बातें उनको बताई गई हैं, देखिए सबसे पहले ग्रेचुइटी का उनको पैसा मिला 1,97,694 रुपए, मैच्योरिटी ऑफ एजीआई मिला 1,11,405 रुपए, लेकिन लिव इनकेसमेंट देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, नो लिव इनकेसमेंट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन सीट रोल ऑफ सेड ईएसएम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ये बड़ी बात है। अब यहां पर मैं आपको समझाता हूं कि लिव इनकेसमेंट का हिसाब किताब किस तरीके से होता है। चलिए बोर्ड पे समझाऊंगा। तो इन पेंशनर को छुट्टी का पैसा नहीं मिला और वहां पर कारण लिखा हुआ था कि जो रिकॉर्ड ऑफिस में सीट रोल है, सीट रोल में लिव इनकेसमेंट का कुछ भी जो है रिकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब दोस्तों आपको समझाता हूं कि लिव इनकेसमेंट का कैसे होता है। यूनिट से जब आप छुट्टी काटते हैं, मान लीजिए 60 दिन का जो एनुअल लीव होता है, उसमें मान लीजिए आपने 50 दिन काटा या 40 दिन काटा, जो भी आपके 10, 20 या 30 दिन रह गए, उसका इनकेसमेंट यानी कि एक्युमुलेशन का पार्ट ऑर्डर होता है साल खत्म होने के बाद। अब यूनिट जब एक्युमुलेशन का पार्ट ऑर्डर करती है, एक्युमुलेशन या इनकेसमेंट, वो पार्ट ऑर्डर जाता है रिकॉर्ड ऑफिस और सीट रोल, आपका एक सीट रोल होता है, जैसे 958 यूनिट में होता है, वैसे ही सीट रोल होता है रिकॉर्ड ऑफिस में। वहां पर वो उस साल का छुट्टी इतना इनकेसमेंट या एक्युमुलेशन करके एंट्री किया जाता है। इसी तरीके से साल दर साल जब वो एंट्री बढ़ता जाता है, मैक्सिमम 300 दिन तक हम जमा कर सकते हैं। अब जब आप पेंशन आने वाले होते हैं, रिटायरमेंट आने वाले होते हैं, उस समय में आपका जो कुल जमा हुआ, मान लीजिए 280 दिन हो गया, तो 280 दिन का फाइनल एनकेसमेंट का पार्ट ऑर्डर करता है रिकॉर्ड ऑफिस। अब इतने सालों से जो यूनिट के पार्ट ऑर्डर के बेस पर आपका सीट रोल के अंदर आपका छुट्टी जमा होता रहा, अब उसका टोटल जो अमाउंट, टोटल जो दिन हुए हैं, जितने भी दिन आपके जमा हुए हैं, उसके ऊपर फाइनल इनकेसमेंट करके एक पार्ट ऑर्डर आपके रिटायरमेंट जाने से पहले पहले रिकॉर्ड ऑफिस कर देता है और उस फाइनल इनकेसमेंट के पार्ट ऑर्डर के बेस पर आपका लिव इनकेसमेंट का पैसा क्रेडिट होता है पीएओआर से, जब आपका एफएसए निकलता है यानी कि फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट निकलता है। तो इन पेंशनर जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उनका अगर यूनिट ने पार्ट ऑर्डर किया भी था तो हो सकता है वो रिजेक्ट हो गया हो किसी कारण से, या यूनिट से पार्ट ऑर्डर ही ना हुआ हो कि उनके सीट रोल में एक भी लिव का जो है रिकॉर्ड नहीं पाया गया, जिस वजह से उनको नुकसान हो गया, लिव इनकेसमेंट का कुछ भी नहीं मिला। अब दोस्तों आपका भी अगर लिव इनकेसमेंट का सही आपको नहीं मिला तो आज भी आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि लिव इनकेसमेंट वाला जो होता है वो टाइम बार्ड नहीं होता है। वो अगर आज से 15 साल पुराना भी आपका लिव इनकेसमेंट बचा हुआ है तो आप यूनिट को भी अप्रोच कर सकते हैं, रिकॉर्ड को भी अप्रोच कर सकते हैं, आपका लिव इनकेसमेंट सही पार्ट ऑर्डर करवा के, रिकॉर्ड ऑफिस से फाइनल इनकेसमेंट का सही पार्ट ऑर्डर करवा के आज के डेट में भी आप लिव इनकेसमेंट का पैसा ले सकते हैं। जी हां, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी जो बहुत सारे पेंशनर्स को पता नहीं थी।
तो आपको शायद इसके बारे में पता चल गया होगा। अगर लीव इनकेसमेंट आपका भी बचा है तो आप भी ये कार्रवाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली जानकारी, 50% डीए का रक्षा मंत्रालय का आदेश आया सामने। अब देखिए कब होगा भुगतान। जी हां दोस्तों, डिफेंस मिनिस्ट्री ने यानी कि रक्षा मंत्रालय ने जो आदेश निकाला वो सामने नहीं आया था। हालांकि आदेश 20 मार्च का ही है। ये जो सामने आप आदेश देख पा रहे हैं, ये रक्षा मंत्रालय का वो ऑर्डर है जो हमारा डीए जो है बढ़ करके 50% हो गया। ये डीए की बढ़ोतरी का आदेश है दोस्तों, डीआर का नहीं है। यानी कि जो रक्षा मंत्रालय के अधीन जो कर्मचारी हैं, जो जेसीओज ओआर हैं या जो अधिकारी हैं या जो एनसीईज हैं, उनके लिए डीए बढ़ोतरी का यह आदेश है। और इस आदेश में भी महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि मार्च के महीने का पेमेंट का भुगतान से पहले एरियर का भुगतान नहीं होगा, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन जो मीडिया हाउसेस के रिपोर्ट आपको कल मैंने दिखाए, ये जो रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं, इन रिपोर्टों की अगर हम माने मीडिया हाउसेस के रिपोर्ट, तो जो है डीए का भुगतान जो है 30 मार्च को हो सकता है बढ़े हुए डीए के हिसाब से। अगर ऐसा हो जाता है और अगर डिफेंस एम्प्लॉइज जो हमारे सर्विंग सोल्जर्स हैं उनको भी अगर 50% के हिसाब से मिल जाता है और जितने बाकी एम्प्लॉइज हैं उनको भी मिल जाता है और सीपीपीसी से जो पेंशन ले रहे हैं उनको तो मिल ही गया है, तो कहीं ना कहीं स्पर्श बहुत पीछे रह जाएगा। क्योंकि सिर्फ स्पर्श ही ऐसा बचेगा जो 46% के हिसाब से जो है भुगतान कर रहा होगा। बाकी सभी अगर 30 मार्च को अगर कर देते हैं 50% के हिसाब से तो, और अगर हम वैसे भी स्पर्श को अगर सीपीपीसी से कंपेयर करें तो स्पर्श पीछे चल ही रहा है। क्योंकि एक ही आदेश है पेंशन मंत्रालय का, उसी आदेश के बेस पर सीपीपीसी ने तो भुगतान कर दिया लेकिन स्पर्श ने अभी तक नहीं किया, जो एक कहीं ना कहीं पेंशनर के बीच में चिंता की बात है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।